ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री रमा एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री रमा एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपया करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याण में एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा एकादशी परम उत्तम है और बड़े बड़े पाप कर्मों का हरण करने वाली है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु जी के भक्त और सत्यवादी थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे शिक्षा दीजिए। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा अन्य पशु पक्षी भी इस दिन अन्न, घास और जल का आहार तक नहीं करते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप इस दिन भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु भूख से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी और वो अत्यंत दुखी हो गए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया और रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया, भूख से उनके प्राण चले गए। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में ही रहने लगी। हे राजन, रामा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय सोम शर्मा जी को आया देखकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने ससुर के राज्य का हाल पूछा और अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगरवासियों का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अत्यंत अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें इस नगर की प्राप्ति हुई है। शोभन बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे उत्तम नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कह दीजिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद के नगर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे देवी, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके नगर का अवलोकन भी किया है, किंतु वह कहते हैं यह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में अपने पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट श्री वामदेव मुनि के आश्रम पर गए
वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। अपना दिव्य शरीर प्राप्त करके वह अपने पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिताजी के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक की हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो भी पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे राजन, इस प्रकार रमा नाम के एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से युक्त होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर आज भी विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि और कामधेनु के समान संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य आपको बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस कथा को कहता है और इस कथा को सुनता है और इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी मेरे प्रिय भक्त मेरे धाम को प्राप्त होते हैं तथा उनके पूर्वज भी उद्धार को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री रामा नामक एकादशी जी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार व्रत कथा तथा ज्योतिष संबंधित संपूर्ण उपाख्यान लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।